हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, जिसका प्रैक्टिस सेट 23 नंबर आज हम लोग करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डॉट का उत्पाद है, तो ऑक्सीजन पर परावैंगनी विकिरणों के प्रभाव का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? तो O2 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबेल गैस अपने वर्ग में पाई जाती है? तो इसका क्रम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। इस वर्ग यह नोबेल गैस वर्ग 18 के अंतर्गत आता है, वर्ग 18 में आता है। इसे अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वास्तविक और बड़ा प्राप्त किए जा सकते हैं, वास्तविक और छोटा प्राप्त किए जा सकते हैं, आभासी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, आभासी नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, एक और दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। किसका अपवर्तनांक महत्तम होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती है, मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हम लोग थक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये मैथ का प्रश्न है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनका महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 13 गुना है। यानी कि एलसीएम बटा एचसीएफ हो जाएगा 13/1 एक, और 13 एक 14। 14 के लिए कितना योग दोनों को दिया? एलसीएम और एचसीएफ का योग 252 दिया हुआ है, 252। चलिए एक बार में एक के लिए कितना आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा, काट लेंगे हम लोग। तो एक के लिए 18 आ गया, 13 के लिए कितना आ जाएगा? तो 234 आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा आप लोग, 234 आ जाएगा। इतना ध्यान में, एक के लिए 18, एचसीएफ 18 आ गया, एलसीएम कितना आ गया? तो 234 आ गया। तो क्या होता है फॉर्मूला? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो एलसीएम कितना आया था हम लोग का? 234 आ गया था। एचसीएफ कितना आया था? तो 18 आ गया था। और फर्स्ट संख्या दिया हुआ, पहली संख्या 54 दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या होगा ये आप लोग को ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 78। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह भी मैथ का प्रश्न है। 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज का है। चलिए बना लेते हैं हम लोग। 85 85 और एक कितना है? 154 है। लम्ब डाल देते हैं, कितना कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ये भी 77 हो जाएगा। और इसका हम लंब ज्ञात कर लेंगे। आधार और कर्ण है, इसका लंब ज्ञात कर लेंगे, लंब आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानवे करते त्रिभुज का 1/2 गुने लंब गुने आधार हो जाएगा, लंब गुने आधार। चलिए आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसी पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। tan थीटा बराबर √5 है, तो इतना का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है। यानी कि लंब कर्ण लंब आधार लंब कर्ण आधार होता है। तो साइन के लिए होता है, कॉस के लिए, टैन के लिए होता है। टैन के लिए लंब बटा आधार, यानी कि लंब दिया हुआ है बटा 1 है, यानी कि आधार 1 है, आधार 1 है। यहाँ से हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेंगे और कौशिक का क्या होता है उसका मान पुट कर देंगे और रख देना है। आंसर इसका आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हो, तो उसका घर और कार्यालय के बीच दूरी क्या है? तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुने टाइम, दोनों चालों का गुणनफल बटा योग गुने टाइम। स्पीड 1 कितना है? 4 है। स्पीड 2 कितना है? 2 है। दोनों को जोड़ लेंगे 6 आ जाएगा इसका। और टाइम कितना लगता है? 6 घंटा लगा, कट गया। 4 दूनी 8, यानी कि 8 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे।
ये दिया हुआ रूट अंदर है और इसके लिए क्या होता है, और एक का अगर गुणनखंड हो जाता तो हो जाता, लेकिन नहीं होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, क्या है, तो रूट अंडर 4a +1 बटा 2। और यहाँ ए का मान पुट करेंगे, 1 है तो 1 के लिए 4 हो जाएगा, रूट अंदर 5 +1 बटा 2, इसका मान आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 1 और 2 के बीच में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किए थे, तो अवध में किए थे। और अवध किसान संगठन का स्थापना 1920 में किए थे। कौन किए थे, तो बाबा रामचंद्र ने किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। झूम खेती, झूम खेती क्या है, तो झूम खेती पेड़ों और झाड़ियों को काट कर खेती की जाती है, मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, काट और दग्ध खेती की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस राज्य में विधान परिषद के सीजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है, तो संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या कम से कम 120 होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और यह किस अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो 171 अनुच्छेद आर्टिकल 171 में दिया गया है। और ये संसद के द्वारा ऐसा किया जाता है, विधान परिषद सृजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया है, तो गुप्त काल में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और गुप्त काल में भागवत धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, इसका क्या करना है, तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। रीटा टायर्ड डॉट दिस वर्क, टायर्ड के साथ क्या आएगा, ऑफ, यानी थका। टायर्ड मतलब क्या होता है, थका हुआ। इसके साथ क्या ऑफ का प्रयोग होगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। अंशतः आया यानी कि परिमाणवाचक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो ठीक, वाक्य में ठीक आ जाए, बराबर, कम, एक एक करके, कुछ, लगभग, बहुत, इस सब का प्रयोग हो तो समझिए परिमाणवाचक। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, मक्खी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बेमेल शब्द है, उल्टा शब्द है। और ऊंट के मुंह में गले में बिल्ली बांधना यानी कि कम से कम, इस उदाहरण समझिए, कम उम्र की लड़की को अधेड़ उम्र की व्यक्ति के साथ विवाह कर देना ऊंट के गले में बिल्ली बांधना जैसा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। मैथ का प्रश्न है। 18,400 की राशि 6 पुरुषों 13 महिलाओं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पुरुष एक महिला और एक लड़का का हिस्सा इतना दिया, एक का दिया, प्रत्येक लड़के को ज्ञात करना है। एक का दिया यानी कि 6 पुरुष के लिए कितना हो जाएगा, 6 5 30, 13 के लिए चौके 52 हो जाएगा और 6 के लिए 18। अब इतना आ गया, इस तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे और पूछे कि प्रत्येक लड़कों के लिए कितने रुपये हो गए, तो 3 के लिए मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर 552। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 की धनराशि पर 15% की ब्याज दर 2 वर्षों में प्राप्त होने, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 2 वर्ष का ज्ञात करना है, 15% रेट दिया हुआ है। तो 16 का हम लोग ज्ञात कर लेंगे, 15% कितना हो जाएगा, 16, 15 6 के 90, 9 15 9 कितना हो जाएगा 24, 240 आ जाएगा एक साल का, 240 दूसरे साल भी आएगा। और ब्याज का भी ब्याज लगता है तो इसका भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, आ जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी 516 आ जाएगा, जोड़ने के बाद ब्याज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वर्ग है, इसका परिमाण 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताना है। तो पिरामिड का आयतन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 गुण आधार का क्षेत्रफल
गुने ऊंचाई हो जाएगा, गुने ऊंचाई हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल 16 दिया, यानी क्षेत्रफल है 16 गुने 16 हो जाएगा। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया, इसका सोल्व कर लीजिएगा, कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, और इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर 1280। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये लाभ हानि का प्रश्न है। एक वस्तु को इतना में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि 3% की हानि, यानी कि 97 की वैल्यू कितना है, 242.50। तो एक इतना हो गया, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 242.50 बटा 97। तो कितना का मान ज्ञात करना, 13% लाभ का, यानी कि 113 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा 282.5 रुपीज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि x + 1/x = 2 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या है, इसका फॉर्मूला होता है एक क्यूब - 3a। एक क्यूब माइनस 3a, एक क्यूब क्या है, 2 हो जाएगा, 2, तो 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, -3a, ए की जगह 2 रख दें, 3 दूनी 6, इसका राइट 2 आ जाएगा। चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 नंबर, 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इसको आराम से बना लीजिए। धारा जितना दूर होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक हो, धारा से जितना दूर होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी कि R2 सबसे अधिक है, यानी कि R2 हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर हो जाएगा R1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। R2 बड़ा है, यानी कि किस में, यहाँ R2 है, R1 है, R3 है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो फेरस, देखिए कॉपर को प्रतिस्थापित करो, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट आ रहा है, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के बारे में सही है, तो कौन सा हो जाएगा, लुईस पाश्चर की इस विधि की खोज की है, तो हाँ सही है। और पूछ रहा है प्रश्न में कि पाश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है, यह तरल खाद्य पदार्थों के संरक्षण की एक विधि है, सही है। यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, यह नहीं सही है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। यह प्रक्रिया दूध या अन्य तरल पदार्थों में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देती, हाँ, तो नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और नाइट्रेट के कारण होता है, किस कारण होता है पूछा जाएगा प्रश्न, तो नाइट्रेट के कारण होता है, और इससे बच्चों की त्वचा कैसा हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में से कौन सा कथन सही है, यह अवतल गोलीय दर्पण है, सही है। यह फोकस दूरी धनात्मक है, नहीं हो जाएगा, इसका ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। यह एक अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। सूची को मिलान करना है हम लोग का, इस तरफ दिया है बीमारी और इस तरफ वाहक या कारक दिया हुआ है। तो डेंगू बुखार किस कारण होता है, तो एडिस एजिप्टी के कारण होता है। हाथी पाँव, तो इसका हो जाएगा क्यूलेक्स फैटिंगस के कारण, कालाजार, फ्लिप बोटोमस के कारण, निद्रा रोग, ग्लैसिना के कारण हो जाएगा। यानी कि एक के लिए कितना हो जाएगा, 2 नंबर, एक के लिए 2 नंबर, हाथी बी के लिए क्या हो गया, 4 नंबर हो गया, और सी के लिए 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हरगोविंद खुराना क्या है, तो जीन संश्लेषण से मॉडल से है, सही है। वाटसन एंड क्रिक डीएनए का हेलिक्स नियम से है, सही है। रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग से संबंधित नहीं, ये किससे संबंधित है, तो माइक्रोबायोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं। और ग्रेगर में आनुवंशिकता के नियम से। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं है, तो सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब अभिलक्षणों को निरूपित करेगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो इसका आभासी होगा, आभासी और छोटा, आभासी और अत्यधिक छोटा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, आभासी और छोटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन का बताना। दर्पण है सीधा, सीधा कौन बनाएगा, तो आभासी बनाएगा, और छोटा बनाएगा तो उत्तल दर्पण में बनाएगा। तो अवतल दर्पण तो होगा नहीं, दर्पण आभासी होगा, सही है।
सही हो जाएगा। और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, यानी कि सेकंड और थर्ड नंबर सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है, तो C17H33 सिडोलो के का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ILO भी कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1919 में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए त्रिभुज के लिए नियम दिया गया, उल्लेख किया गया। त्रिपिटक का 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। तो इसका विनय पिटक में उल्लेख किया गया है त्रिभुज का नियम का, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने से क्या होगा, तो यह बुझ जाएगी, ऑक्सीजन बिना O2 के नहीं जल सकता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित डॉट के हेतु किया जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, बल हेतु मापन हेतु किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है, तो जून जुलाई में की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और पूछा जाएगा कौन सा खरीफ फसल है, तो धान है, धान मक्का ज्वार बाजरा मूंगफली तथा गन्ना हो जाएगा, ये सब ही खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो गीता राणा बनी है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, गीता राणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। मार्च 2023 में भारत और सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ, तो जोधपुर में हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कनाडा में किया जाएगा, मैक्सिको में और USA, तीनों जगह किया जाएगा, उपरोक्त सभी में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड यानी क्षारीय है, तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर, अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो क्षार बनाता है यानी भास्मिक ऑक्साइड बनाता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। पोटेशियम क्या है, धातु, ऑक्सीजन अधातु है, और धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय अम्लीय बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो हो जाएगा फाइलेरिया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉकरोच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी, करेक्ट वॉइस, एक्टिव वॉइस दिया हुआ, पैसिव वॉइस में हम लोग को चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माई ड्यूटी वॉज बीइंग डन बाय मी, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग मतलब तैरना होता है, आर्ट मतलब कला, तैरना एक कला, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। चूज द करेक्ट वर्ब चूज करना है, डॉट ए मीन्स ए क्राइम, तो क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, पहले टू के साथ V1 आ जाएगा, टू के साथ V1 यानी कि टू, किल क्या है, V1 है, टू है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है, तो मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, तो सोडियम बेंजोएट है, काली मिर्च नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। नमक से होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं होता काली मिर्च से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो बेकुरल है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे।
एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ है? तो आहार में आयोडीन की कमी के कारण। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ऐसा किस कारण होता है? तो ऊष्मीय वियोजन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। बदनसीब शब्द का कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बद यानी कि बदन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, बदन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनना सही। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा हरासमेंट, HARASSMENT। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। चूज करना, पर्यायवाची बताना है। तो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है? थका हुआ होता है, थका हुआ होता है। इसका क्या हो जाएगा? टायर्ड हो जाएगा। राइट आंसर भी इसका भी थका हुआ होता है, थका हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद है? 3। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। कौन कौन होते हैं? कर्तवाचक होते हैं, कर्तवाच्य होते हैं, और कर्मवाच्य होते हैं। दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा क्या होता है? भाववाच्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। रेनर मारिया रिल के की काव्य क्या है? तो गीतात्मक है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। विरह लीला किनकी रचना है? तो धनानंद की है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो पंचायत सेवक हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। सही सुमेलित करना है हम लोग का। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं? तो नहीं, ये किस? तो पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अल्पाइन कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन किसे? तो सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। यही सही है, सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है? तो देखते हैं। तो ब्रिक्स, बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, ए से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो नहीं कौन होगा? सदस्य नहीं है तो श्रीलंका नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सैयद फजल अली थे। सैयद फजल अली आयोग बना था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ। तो उसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम के रूप में भी जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन, यानी कि वहाँ हमेशा सालों भर वर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्या है? क्लोज द केयर गैप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कारण क्या था? तो 5 फरवरी को 1922 को 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। यानी कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। भीड़ में, उत्तर प्रदेश में है यह स्थान। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, राजेश मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे।
1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो खलील अहमद बने। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है केंद्राभिमुख बल कहलाता है या केंद्रीय बल कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है तो दाब कम होगा जहां वेग अधिकतम होगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन बंध विद्यमान है, किसमें विद्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। HF में, H से हाइड्रोजन, F से फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के साथ जब भी ऋणात्मक के अधिकतम उच्च ऋणात्मक परमाणु संयोग होता है तो उसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो फ्लोरीन क्या है? तो उच्च ऋणात्मक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो लखनऊ में सूचित किया गया था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में आए थे लखनऊ, वहीं उनको सूचित किया गया था। और 1917 में चंपारण बिहार आए थे। चंपारण बिहार आए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। भारतीय त्योहारों में से कौन सा समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। आजाद हिंद फौज का INA का गठन कब हुआ? INA का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी होता है और इसका गठन 1942 में किया गया था। और इसका कौन किए थे? तो रास बिहारी बोस किए थे। बिहारी बोस किए थे। और कहाँ में? तो सिंगापुर में इसका हुआ था, स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। VI लेनिन का संबंध किससे है? तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि इसका कारण क्या है? तो साबुन धूल के कणों से जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि किसी तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र बताना। यौगिक का सूत्र बताना है तो हम लोग पहले संयोजकता ज्ञात करेंगे। ए का संयोजकता क्या हो जाएगा? यानी कि 3 हो जाएगा। अंतिम कक्षा में जो रहता है अंतिम कोर्स में उसी को संयोजकता कहते हैं। 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। बी की संयोजकता कितना हो जाएगा? 6 है यहाँ। तो ये नहीं 1 2 3 4 तक चलता है और 4 से जब अधिक हो जाता है तो 8 में से हम लोग घटा लेते हैं। तो घटाएंगे 8 में से 6 तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि बी की संयोजकता कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसके लिए उल्टा होता है, जब यौगिक का सूत्र बनाते इसके लिए ये हो जाता है और ए के लिए बी के लिए हो जाएगा A2B3 हो जाएगा। A2B3 राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। A2B3। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग क्या? ए सी। एक दूसरे पर लंब वैद्युत और चुंबकीय सदिश होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का वहन होता है? तो 1.34 मिलियन का किया जाता है होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था? हेनसांग तो महेंद्र वर्मन का नहीं किए थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। हर्षवर्धन के किए, पुलकेशिन द्वितीय के, नरसिंह वर्मन प्रथम के थे, लेकिन महेंद्र वर्मन का नहीं किए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। और 1900 का कितना होता? 1856 में हुआ, 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सीज फ्रायड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो जर्मनी और फ्रांस का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकट रमन है। राइट आंसर सी। और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो नहीं, यानी कि हम लोग का एक सही, यानी केवल एक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों का संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो सिंधवी समिति के सिफारिश पर हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। राइट आंसर सी। 1992 से 97 तक चला था 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जॉर्ज, किसके बीच रखा है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। और ये क्या थे? तो भारत के एक महान महासर्वेक्षक थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ला नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और ये कब से कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।